हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। एंड मेरा नाम है तपेश और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल तपेश क्लासेस में। तो आज से हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th की केमिस्ट्री को। मैं आपको बता दूं कि हम जो पढ़ाएंगे केवल इस एनसीईआरटी बुक से पढ़ाएंगे। ये जो बुक है केवल एनसीईआरटी है। इस बुक के टोटल सभी क्वेश्चनों को कराएंगे, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे और एक भी हेडिंग नहीं छूटेगी। तो आपको क्लास 10th का यदि पढ़ना है कोर्स तो आप इस हमारे चैनल पर फ्री में, एकदम फ्री में यहाँ पे पढ़ सकते हो क्लास 10th के बैच को एंड केमिस्ट्री के को। एक भी क्वेश्चन नहीं रहेगा और एक भी हेडिंग नहीं रहेगी। देखना, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे यहाँ इस केमिस्ट्री को, क्लास 10th की केमिस्ट्री को बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे और जितने भी चैप्टर है पूरे के पूरे चैप्टर करवाएंगे। और एक भी चैप्टर ऐसा नहीं है कि बीच में हम सीरीज बंद कर देंगे। कितनी भी वीडियो बन सकती है, बस आप वीडियो को देखते रहिएगा। तो आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 10th की केमिस्ट्री को। सबसे पहले हम जानते हैं कि कौन हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th की केमिस्ट्री को। क्लास 10th केमिस्ट्री बात आती है कि केमिस्ट्री सबसे पहले होती क्या है। हमको केमिस्ट्री को पढ़ने से पहले सबसे पहले हमको केमिस्ट्री की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। इसको हिंदी में बोलते हैं रसायन विज्ञान। इसको क्या बोलते हैं? रसायन विज्ञान। ये जो हमारा रहेगा लेक्चर नंबर फर्स्ट रहेगा, लेक्चर नंबर फर्स्ट क्लास 10th। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं केवल इस टाइम ये पहली या दूसरी या 3 वीडियो कम से कम दोस्तों बेसिक जो टर्म होते हैं उनकी आएंगी। क्योंकि दोस्तों यदि मैं आपको चैप्टर 1 स्टार्ट कर दूं तो शायद आपके समझ में ना आए। तो इसीलिए सबसे पहले आपको आता भी होगा तो जिसको आता है वो ना देखे, पर लेकिन जिसको आता है, जिसको नहीं आता वो कृपया इस वीडियो को देखे। क्योंकि आपके लिए जो आने वाले समय में क्लास 10th की जो चैप्टर स्टार्ट होगा तो शायद वो समझ में ना आए। तो इसीलिए पहले स्टार्टिंग की जो वीडियो है वो आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहेंगी। तो स्टार्टिंग की वीडियो देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले हम बात करते हैं रसायन विज्ञान को भी समझने से पहले हम कुछ जो छोटे छोटे टर्म होते हैं उनको समझते हैं। सबसे पहले जो विज्ञान, रसायन विज्ञान में जो वर्ड है क्या है? विज्ञान। ये विज्ञान है, ये विज्ञान क्या है? सबसे पहले हम विज्ञान को समझते हैं। विज्ञान क्या है? विज्ञान के बारे में आपको पता होगा, जैसे आपको डेफिनेशन भी पता होगी, क्रमबद्ध सुव्यवस्थित ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। अब इसका मीन्स नहीं समझ पाते कि इसका मतलब क्या होता है। इसकी डेफिनेशन है क्रमबद्ध सुव्यवस्थित ज्ञान ही विज्ञान है। ज्ञान ही विज्ञान है। अब इसका मीन्स नहीं समझ पाते लोग कि इसका मीन्स क्या होता है। तो इसका मीन्स जानने की कोशिश करते हैं कि विज्ञान, ये जो लाइन लिखी हुई है क्रमबद्ध सुव्यवस्थित ज्ञान ही विज्ञान है, तो इसका मीन्स समझाने की कोशिश करते हैं हम सबसे पहले। तो इसका मीन्स जानिएगा कि इसका मीन्स होता क्या है। आपको नाम से पता पड़ रहा होगा, यहाँ पे क्रमबद्ध है कि किसी चीज का ना किसी चीज का क्रम लिखा हुआ है। अब क्रम है तो ये किस चीज का क्रम है, तो इसको ध्यान से देखिएगा। इसमें हमें 2-3 पॉइंट पढ़ने हैं विज्ञान की डेफिनेशन में, वो क्या है तो ध्यान से देखिएगा। जैसे मैं आपको बता दूं, इस चीज को समझाने के लिए हमें न्यूटन साहब की जरूरत पड़ेगी। किस साहब की? न्यूटन साहब की। आपको पता भी होगा कि न्यूटन कौन है। जो फिजिक्स के बहुत बड़े विद्वान व्यक्ति थे वो है न्यूटन, ठीक है। आपको उनके मोशन के जो इक्वेशन थी, गति के समीकरण, उनके बारे में आपको पता भी होगा। तो सबसे पहले उन्होंने आपको यहाँ पे क्रमबद्ध का मतलब होता है, जैसे आपने कोई चीज़ सबसे पहले क्या करते हो, आप किसी चीज़ को देखते हो। क्या करते हो? देखते हो। तो सबसे पहले हमें विज्ञान पढ़ने से पहले किसी चीज़ को सबसे पहले क्या करना है? देखना है। इस क्रमबद्ध सुव्यवस्थित का मतलब बता रहा हूँ मैं। सबसे पहले हमको किसी चीज़ का क्या करना है? देखना है। आपको जो उनकी स्टोरी पता होगी, जब न्यूटन साहब ने किसकी ग्रेविटी की जब खोज की थी, तो सबसे पहले आपको पता होगा कि उनकी चांद पर जब सेब गिरा था, क्या गिरा था? सेब। तो सबसे पहले उन्होंने सोचा था कि ये सेब गिरा, सबसे पहले उनकी चांद पे क्या हुआ? गिरा। फिर उनके बाद उन्होंने सोचा ये सेब गिरा तो मेरे ऊपर ही क्यों गिरा, ये ऊपर क्यों नहीं गया। तो सबसे पहले क्या कहा उन्होंने, उस सेब को क्या किया? देखा था। सबसे पहले क्या किया? देखा था। उसके बाद क्या हुआ कि उसके बाद वो सोचने लगे। क्या करने लगे? उसके बाद उसको उस पर देखने के बाद उस पर सोचना है कि ये ऐसा हुआ क्यों। देखने के बाद उन्होंने सोचा, सोचना है। सोचने का मतलब है उन्होंने जब सोचा था तो उस पर क्या बनाया है?
क्वेश्चन, उसका मतलब क्या है? क्वेश्चन। हमें किसी चीज को देखने के बाद जस्ट उस पर क्वेश्चन बनाना है कि ऐसा हुआ तो क्यों हुआ, और फिर उसका मतलब होता है क्वेश्चन। बना तो लिया न्यूटन साहब ने, फिर उसके बाद उन्होंने आंसर भी दिया कि यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है, और फिर उन्होंने क्या दिया? उसका आंसर भी दिया। हमें उसका आंसर भी देना है। यदि हमने पहले सबसे पहले किसी चीज को क्या करना है? देखना है। देखने के बाद किसी चीज पे सोचना, मतलब उस पर क्वेश्चन बनाना है। क्वेश्चन बनाने के बाद जस्ट उसका हमें आंसर भी देना है, और आंसर देने के बाद भी हमें एक काम और बचता है, वो भी करना है। वो क्या है? जैसे आपको पता होगा, जब न्यूटन साहब ने गुरुत्वाकर्षण बल की खोज की थी तो एक फॉर्मूला भी बनाया था, और वो कौन सा था? मैथमेटिक्स फॉर्मूला। तो आपको एक फॉर्मूला भी बनाना है, मैथमेटिक्स फॉर्मूला भी तैयार करना है। ये होता है विज्ञान का मतलब। क्या होता है विज्ञान का मतलब? विज्ञान की जो डेफिनेशन है वो क्या है? क्रमबद्ध सुव्यवस्थित ज्ञान ही विज्ञान है। इस जो वर्ड है, इन सभी वर्णों का मतलब केवल यहाँ पे है। तो आपको बहुत कम डेफिनेशन देखने के लिए मिलेगी कि विज्ञान की जो एग्जैक्ट डेफिनेशन है वो ये तो है, पर लेकिन इसका मीन्स नहीं समझ पाते। लोग कह देते हैं कि इसका मीन्स होता है कि कुछ क्रम से। तो क्रम से का मतलब ये है यहाँ पे क्रम से। तो ध्यान से देखिएगा क्या है। सबसे पहले किसी चीज को हम कोई भी काम कर रहे हो तो सबसे पहले हमको उसको क्या करना है? देखना है। देखने के जस्ट बाद उसको क्या करना है? सोचना है, मतलब उस पर क्वेश्चन बनाने हैं। क्वेश्चन बनाने के बाद हमें उसका खुद आंसर भी देना है, और आंसर देने के बाद उसका मैथमेटिक्स फॉर्मूला भी बनाना है। जैसे न्यूटन साहब ने भी तो बनाया था गुरुत्वाकर्षण बल का फॉर्मूला। तो ये रहा विज्ञान का मतलब, विज्ञान की डेफिनेशन और फिर उसका मीन्स। तो इसका मतलब क्या है? हमें प्रत्येक वस्तु या पदार्थ के बारे में, उसके बारे में हमें जानकारी देना, उसका मीन्स निकालना है कि इसका मीन्स क्या है। अब समझते हैं हम कि विज्ञान, इसको विज्ञान को बात की जाए इंग्लिश में बोलते हैं साइंस। क्या बोलते हैं? साइंस। साइंस। अब मैं आपको बता दूं, जो साइंस जो वर्ड है वो सीटियां से आया है। किससे आया है? सीटियां से आया है। और सीटियां जो शब्द का अर्थ है वो है जानना। इसका विज्ञान जो डेफिनेशन अपनी खुद बता रही है कि हम मुझे जानो, क्या करो? मुझे जानो, मतलब प्रत्येक वस्तु के बारे में जानना है हमें। विज्ञान जो वर्ड है कहाँ से आया है? सीटियां से। और सीटियां शब्द का अर्थ क्या है? जानना। तो हमें प्रत्येक वस्तु के बारे में जानना है। विज्ञान का मतलब ही यही है। अब चलते हैं थोड़ा आगे। ये तो होगी केवल विज्ञान की डेफिनेशन। आपको ये लिखना हो तो लिख लेना। अब समझते हैं थोड़ा आगे। ये होगी विज्ञान की डेफिनेशन। अब यहाँ पे पढ़ते हैं हम विज्ञान। तो पढ़ लिए हमने विज्ञान के टाइप ऑफ साइंस, साइंस ऑफ। अब हम पढ़ते हैं विज्ञान के प्रकार। विज्ञान कितने प्रकार की होती है? तो विज्ञान जो होती है, विज्ञान को जनरल हमने दो भागों में डिवाइड किया है। कितने भागों में? जनरली दो भागों में डिवाइड किया है। एक को कहते हैं सजीव विज्ञान, जिसको हिंदी में बोलते हैं लिविंग साइंस। क्या बोलते हैं? लिविंग साइंस। इसको बोलते हैं निर्जीव विज्ञान। निर्जीव विज्ञान। इसको बोलते हैं नॉन लिविंग साइंस। इसको बोलते हैं लिविंग साइंस, इसको बोलते हैं नॉन लिविंग साइंस। तो इसके बारे में जानते हैं हम कि लिविंग और नॉन लिविंग क्या होती है। तो इनके बारे में तो आपको पता भी होगा। लिविंग मतलब कि आपको पता होगा, जैसे हम जो पेड़ पौधे होते हैं वो सब क्या है? लिविंग। और नॉन लिविंग मतलब निर्जीव। जैसे मेरे पास ये माइक है, फोन होता है, ये सब क्या है? नॉन लिविंग होती हैं। तो इनके बारे में हमको ज़्यादा डिस्कस नहीं करना। जो हमारा मेन टारगेट है उस पर डिस्कस करते हैं। तो बात की जाए लिविंग साइंस की। किसकी? लिविंग साइंस की। तो लिविंग साइंस को हम दो भागों में बांटते हैं। एक को कहते हैं जूलॉजी, एक को कहते हैं बॉटनी। हमें इनसे कोई मतलब नहीं है, हमें केवल मतलब है नॉन लिविंग साइंस से। नॉन लिविंग साइंस दो तरीके की होती है। एक को कहते हैं हम फिजिक्स, और एक को कहते हैं केमिस्ट्री। क्या कहते हैं? एक को कहते हैं फिजिक्स और एक को कहते हैं केमिस्ट्री। और जो हमारा जो टारगेट है वो केवल किस पर है? केमिस्ट्री पर। कि केमिस्ट्री होती क्या है, इसको बारे में हम जानते हैं। रसायन विज्ञान।
इसको मिटा दें अब बात आती है कि रसायन विज्ञान की डेफिनेशन क्या है। तो रसायन विज्ञान की डेफिनेशन जानने की कोशिश करते हैं और उसका मीन्स निकालते हैं, उसका मीन्स क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, रसायन विज्ञान की डेफिनेशन में भी आपको जैसे 3-4 चीजें पढ़नी है, केवल 3-4 चीजें पढ़नी है, ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना। तो रसायन विज्ञान की डेफिनेशन कहती है कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थ के संगठन, पहला वर्ड आता है संगठन, और फिर दूसरा आता है गुणधर्म, उसके बाद आता है संरचना, और मतलब फिजिकल एंड भौतिक, मतलब भौतिक गुण और केमिकल प्रॉपर्टीज। इनके बारे में जानना है, ज्यादा कुछ नहीं जानना। अब ध्यान से देखिएगा गाइस कि इसका मीन्स क्या होता है। रसायन विज्ञान के केवल आपको जो केवल 4 जो शब्द लिखे हुए उनका मतलब जानना है। यहाँ पे है फिजिकल, देखो फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, ये लिख रहा हूं मैं अभी, केमिकल प्रॉपर्टीज मतलब भौतिक गुण, इसको बोलते हैं भौतिक गुण, और रासायनिक गुण, रासायनिक, ये 2 चीजें होती हैं केवल। अब इसका मीन्स जानने की कोशिश करते हैं हम कि इसका मीन्स होता क्या है। सबसे पहले मैंने क्या कहा, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थ के संगठन, गुणधर्म, संरचना और भौतिक गुण एवं रासायनिक गुणों के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे रसायन विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे केमिस्ट्री कहते हैं। अब इसका मीन्स क्या है, इसका मीन्स जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमें विज्ञान का मतलब मीन्स जानना है प्रत्येक पदार्थ के बारे में। तो संगठन का मतलब होता है, जैसे कि मान लीजिए मैंने लिख दिया H2O, क्या लिख दिया H2O, आप कुछ भी लिख सकते हो, CO2 भी लिख सकते हो। तो संगठन का मतलब होता है कोई भी पदार्थ किससे मिलकर बना है। जैसे कि ये किसका फॉर्मूला है, जल, ये जो किसका फॉर्मूला है, जल का, तो इसमें हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, इसमें कार्बन है और O2, मतलब इसमें H2 है और O है। तो ये किस किस से मिलकर बना है, H2 से मिलकर बना है और O से मिलकर बना है। तो क्या बना है ये, जल। तो ये समझ में आया होगा, संगठन का मतलब होता है कोई भी पदार्थ किससे मिलकर बना है। जैसे CO2 में C और O2। तो गुणधर्म, इनके गुण क्या क्या है इसके बारे में जानकारी करनी है। और संरचना, इनकी मतलब स्ट्रक्चर कैसी होती है CO2 की। और देखो CO2 की तो आपको पता होगा ऐसे करके होती है CO2 की, तो और H2O की आपको पता होगा ये होती है H2O की। ये इनकी क्या हो गई, संरचना। और ये किस किस से मिलकर बना है, ये हो गई मतलब H और ये O मतलब कि। और इनके अब हमें पढ़ना है फिजिकल एंड केमिकल चेंज। इनका क्या मतलब होता है, फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। इनका मतलब होता है हमें इनके भौतिक और रासायनिक गुण का मतलब होता है। एक तो या तो मैं इनको भौतिक गुण के मतलब बाहर से ये भौतिक गुण, इनके पानी के जो भौतिक गुण है या कोई भी मॉलिक्यूल या कोई भी कुछ सब्सटेंस लें तो उसके भौतिक गुण क्या है, और उनकी रिएक्शन, केमिकल मतलब केमिकल प्रॉपर्टीज का मतलब होता है उनकी रिएक्शन के बारे में अध्ययन करना, अंदर तक जानकारी लेना। ये होता है रसायन विज्ञान का मीन्स। अब चलते हैं हम जो बेसिक टर्म होते हैं उन पर। यहाँ तक तो आपके समझ में आया हुआ, यदि नहीं भी आया हो तो वीडियो बैक करके थोड़ा दोबारा से स्टार्ट देखिएगा तो आपके समझ में आ जाएगा। तो अब हम चलते हैं अपने जो बेसिक टर्म होते हैं, क्योंकि आज का लेक्चर आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो बेसिक टर्म को सबसे पहले पढ़ना होता है। तो बेसिक टर्म पढ़ते हैं सबसे पहले। इतना तो आपको समझ में आया होगा कि विज्ञान और जो कितने टाइप की होती है और रसायन विज्ञान की डेफिनेशन, परिभाषा। अब इसको मिटाते हैं, ये सब चीजें याद रखना आप। अब चलते हैं हमने बेसिक टर्म पर। बेसिक टर्म क्या है, सबसे पहले जो बेसिक टर्म आता है, केमिस्ट्री पढ़ लो आप या कुछ भी पढ़ो, तो सबसे पहले आपको सब्सटेंस मतलब पदार्थ के बारे में तो आपको पता होना चाहिए कि पदार्थ होता क्या है। जहां मुझे सोच रहा हूं कि आपको पदार्थ के बारे में तो पता होगा, पर लेकिन आप अभी की डेफिनेशन अभी गलत हो सकती है, तो कृपया ध्यान से देखिएगा पदार्थ की डेफिनेशन है क्या।
इसको मैटर बोलते हैं या इसको सबस्टांस बोलते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, ये मैटर सबस्टांस होता क्या है, ये मैटर मतलब एक ही चीज होती है, इसको पदार्थ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पदार्थ। और एक और वर्ड होता है, हमको 2-3 वर्डों के बारे में जानना है। एक वर्ड होता है द्रव्यमान और एक होता है आयतन। इसको बोलते हैं मास, इसको बोलते हैं वॉल्यूम। हमें इनके बारे में जानना है कि ये होते क्या है। तो ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले जानते हैं कि पदार्थ होता क्या है। और पदार्थ को जानने से पहले हम मास एंड वॉल्यूम के बारे में जानते हैं कि मास और वॉल्यूम होते क्या है। तो द्रव्यमान के बारे में जानते हैं कि मास होता क्या है। द्रव्यमान का मतलब होता है आपके अंदर, हमारे अंदर, मतलब कितना वजन है। क्या कहा मैंने? हमारे अंदर या कोई भी वस्तु के अंदर जितना वजन होता है उसको बोलते हैं द्रव्यमान। उसको क्या बोलते हैं? द्रव्यमान बोलते हैं। अब इसकी डेफिनेशन की बात की, इसके मात्रक की बात की जाए तो द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम। यदि मैं आपसे कहूं कि आपके अंदर कितना वजन है तो आप कहोगे 26, 30, 40, 58, 59, 75। तो वो क्या है? इतना किलोग्राम वजन है आपके अंदर। आपको यूनिट लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब आयतन की बात की जाए कि आयतन होता क्या है? वॉल्यूम। मतलब उसका ये होता है कि हम कितना स्थान घेर रहे हैं, मतलब घेरा हुआ स्थान। आयतन क्या होता है? घेरा हुआ स्थान। इसको बोलते हैं हम आयतन। क्या बोलते हैं? आयतन। घेरा हुआ स्थान को क्या कहते हैं? आयतन का जो फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू बेंथ इंटू हाइट, इसका मात्रक क्या होता है? मीटर क्यूब। ये तो आपको पता होगा कि इसका, ये तो बेसिक सी बातें हैं, इनके तो आपको बारे में पता होगा। अब पदार्थ की बात की जाए तो इसकी डेफिनेशन को थोड़ा जानते हैं कि पदार्थ होता क्या है। तो पदार्थ के बारे में बात की जाए तो वो होता है, पदार्थ को समझने से पहले आपको ये दो चीजें तो समझ में आई होंगी, पर लेकिन पदार्थ के साथ एक एक जो टर्म बहुत ज्यादा यूज होता है वो होता है वस्तु। उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे पदार्थ के साथ साथ, क्योंकि मैं आपको पदार्थ बताऊं तो आपके शायद वस्तु समझ में ना आए, और यदि वस्तु बताऊं तो शायद पदार्थ समझ में ना आए। तो इसलिए सबसे पहले हम पदार्थ के साथ साथ वस्तु को भी जानने की कोशिश करते हैं। एक वर्ड है पदार्थ और एक है वस्तु। इन दोनों में अंतर क्या है? वस्तु, इसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट। तो ध्यान से देखिएगा पदार्थ और वस्तु में अंतर क्या है। सबसे पहले हम जानते हैं कि पदार्थ होता क्या है और वस्तु होती क्या है। पदार्थ के बारे में बात की जाए तो पदार्थ की जो डेफिनेशन है वो क्लास 9th की NCERT में लिखी हुई है। और वो क्या कहती है? लाइन कहती है प्रत्येक वस्तु, क्या कहा मैंने? प्रत्येक वस्तु जिस जिस सामग्री से मिलकर बनी है उसको पदार्थ कहते हैं। क्या कहा मैंने? आप लिखना कि प्रत्येक वस्तु, प्रत्येक जो वस्तु है वो जिस जिस सामग्री से मिलकर बनी है उसे पदार्थ कहते हैं। तो इस लाइन का मतलब जानना, प्रत्येक वस्तु, यहाँ पे लिखा आ रहा है प्रत्येक वस्तु जिस जिस सामग्री से मिलकर बनी है उसे पदार्थ कहते हैं। अब इसका मीन्स क्या है? यहाँ पे जो एक वर्ड हो रहा है वस्तु, मतलब पदार्थ के अंदर क्या दिखा रहा है? ये वस्तु। और क्या आ रहा है? सामग्री। मतलब जो प्रत्येक जो होता है वो हमारे पास कोई भी रखा हो या कुछ भी हो तो उसको तो क्या कहेंगे? वस्तु। पर लेकिन जो वस्तु जिस जिस सामग्री से मिलकर बनी है उसे पदार्थ कहेंगे। तो इसका मतलब डेफिनेशन से साफ पता पड़ रहा है कि पदार्थ कुछ और नहीं है, पदार्थ कुछ और चीज नहीं है, ये सब क्या है? सामग्री है। क्या है? सामग्री। किसकी सामग्री? वस्तु की सामग्री। मतलब वस्तु के अंदर पदार्थ है। क्या कहा मैंने? वस्तु के अंदर पदार्थ है। तो ध्यान से समझिएगा क्या कहना चाहती है ये लाइन एनसीईआरटी की। एनसीईआरटी की लाइन ये क्या कहना चाहती है कि प्रत्येक वस्तु जिस जिस सामग्री से मिलकर बनी है उसे पदार्थ कहते हैं। जैसे इस मार्कर की बात की जाए
तो ये मार्कर एक वस्तु है, ये जिन चीजों से मिलकर बना है उसको पदार्थ कहेंगे। जैसे कि आपके पास कोई टेबल हो या कुछ भी हो, तो वो टेबल तो एक वस्तु है, टेबल तो एक वस्तु है, पर लेकिन वो बनी किससे है? बनी किससे है? लकड़ी से। तो लकड़ी क्या है? पदार्थ। लकड़ी क्या है? पदार्थ। तो ऐसे ही आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूं। मतलब कोई भी वस्तु, जैसे आप सिंदूक की बात कीजिए, हमारे पास क्या है? एक सिंदूक है। क्या है? सिंदूक। अभी किसका बना होता है? लोहे का। किसका बना होता है? लोहे का। तो लोहे को क्या कहेंगे? पदार्थ। पर लेकिन इस सिंदूक को वस्तु। समझ में आया होगा कि पदार्थ और वस्तु में अंतर क्या है। मतलब प्रत्येक वस्तु ये किससे मिलकर बना है? पदार्थ से। तो इसको कहते हैं पदार्थ। और जो बना है, ये जो है, ये क्या है? वस्तु। मतलब सिंदूक है वस्तु और लोहा है पदार्थ। तो ये आपके समझ में आया होगा कि ये पदार्थ और वस्तु में अंतर। कोई भी आप में से क्लास 10th में हो तो उसको वीडियो ये शेयर जरूर करना, क्योंकि वो शायद क्लास 10th का पढ़ सके। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि पूरे एनसीईआरटी के पूरे क्वेश्चन कराएंगे और कुछ भी नहीं जोड़ेंगे, तो आप टेंशन मत लीजिएगा। तो यदि आपको दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। धन्यवाद दोस्तों।